अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। दो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की मुलाकात होने जा रही है अमरीकी स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ। ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं उनमें मज़ीद वुसअत आएगी और ये ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी का इंदिया भी है। लेकिन इस मुलाकात के दौरान दो अहम फ़ैसले क्या होने हैं जिनकी तवक्को की जा रही है, आज के वीलॉग में आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले जो दूसरी बड़ी बात है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने भारत को एक मरतबा फिर से इंतबाह किया है, इंदिया दिया है, और जो इस बात का मज़र है कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात पिछली कई दिहाइयों के बाद अब इस नहज पे पहुंच चुके हैं और अब उन ताल्लुकात में इतनी गड़बड़ है कि वो अमेरिका जो भारत को कल तक अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा करता था, अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो AI समिट में टेक कंपनियों को ये तंबीह कर रहे हैं, ये हिदायत दे रहे हैं कि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो भारतीयों को मुलाजमतें दें या भारत में जाके सरमायाकारी करें। ये मामलात यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, ये बहुत अहम बात है। इस मुलाकात में अगर माजी की बात करें तो एक बार ये भी हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़े थे सदारत का, वो हार गए थे और उस वक्त जो बाइडन हैं वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के और नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। ट्रंप ने उनसे मिलने की ख्वाहिश की थी लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया था। ये वो टाइम था जब वो हाउडी मोदी वाला एक जलसा भी वहाँ पे हुआ था। बहरहाल अब जब वक्त ने काया पलटी, डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट ऑफ USA हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है और जो अमरीका की भारत के साथ शराकतदारी पार्टनरशिप रही है, उसको खातिर में लाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने वैसा कोई कोल्ड शोल्डर नहीं दिया। लेकिन कहानी तब खुलती है जब ये मार्का हक़ और बुनियानुल मरसूस का आगाज़ होता है, भारत को शिकस्त होती है, भारत शिकस्त मानने से इनकार करता है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका से इस्तदा करता है कि सीज़ फायर करवा दीजिए। सीज़ फायर हो जाती है, लेकिन सीज़ फायर के बाद जो मुतालबात थे या जो अमेरिका की कोशिश रही सालिसी की या दीगर मामलात पे, उस पे अब भारत कान नहीं धर रहा है। और सोने पे सुहागा ये है कि पिछली 2-3 जो स्पीचेस की हैं, वैसे तो 25-26 बार डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने पाक भारत जंग को बंद किया, उन्होंने जो एक एटमी जंग होने वाली थी उसको रोका। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक जो इंडिया को रहा है वो ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब कहा गया कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जहाज़ मार गिराए हैं, इस स्टेटमेंट के बाद राहुल गांधी ने, जो अपोजिशन लीडर हैं भारत में, उन्होंने मुतालबा किया कि इससे मुतालिक हुकूमत वजाहत करे। तय ये हुआ कि जो पार्लियामान है, लोकसभा है, उसमें वजाहत की जाएगी। जब मामला लोकसभा में आया तो बीजेपी के नायब सदर, जो राज्यसभा के सरबराह भी थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। साथ ही साथ RSS जो मादरी तंजीम है नरेंद्र मोदी की, अब वो ये कह रही है कि हुजूर आप इस्तीफ़ा दे दें क्योंकि सितंबर में आप 75 साल के हो जाएंगे। हमारी जो तंजीम है उसका आईन रसूल यही कहता है कि 75 साल से ज़्यादा उम्र का शख्स अब इस तंजीम में और मुल्क में ओहदेदार नहीं हो सकता है। गो कि इस वक्त नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन चल रही है इन हाउस भी, और वो वजाहत देने में नाकाम है। ऊपर से सोने पे सुहागा डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है पहले 5 जहाज़ गिराने वाली, उस स्टेटमेंट ने और ज़्यादा सफारती प्रेशर भारत पे डाल दिया है। सेकेंडली, जो अब डोनाल्ड ट्रंप ने AI समिट में गुफ्तगू की है, माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को और दीगर टेक कंपनियों को उन्होंने तंबीह की है कि आप भारतीयों को मुलाजमत देना बंद करें। ये कहानी क्या थी? ये कहानी ये थी कि भारत की जानिब से सस्ते वेजेस पे दफातर खोले गए, इन कंपनियों के साथ मुआहिदे किए गए, इन कंपनियों को सस्ती लेबर पे लोग मिलते गए और फिर इन कंपनियों ने आयरलैंड में, चाइना में और भारत में अपने दफातर खोल लिए और उनसे वो सर्विसेज लेते रहे। कंपनियों को मुनाफा होता रहा। डोनाल्ड ट्रंप अब ये कहते हैं कि ये मुनाफा आप दीगर मुल्कों को देने के बजाय अपने मुल्क में ही सरमायाकारी करें। इस तंबीह को यकीनी तौर पर ये कंपनियाँ संजीदा ले रही हैं क्योंकि एलोन मस्क को जो तंबीह डोनाल्ड ट्रंप ने की थी उस पर जब अमल नहीं किया गया तो वो एक बड़ी सियासी और कारोबारी रिफ्ट देखने को मिली है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो किताब है आर्ट ऑफ द डील, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का डील करने का एक तरीक़ाकार ये भी है कि वो काम जो करना चाहते हैं उस काम को लेकर मुखालिफ अगर बात नहीं मानता तो फिर उस पर प्रेशर डालते हैं
तब वो कारोबारी शख्सियत के एतबार से प्रेशर डालते थे, लेकिन अब वो अमेरिका के सदर हैं, तो खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि उनके पास प्रेशर डालने के लिए क्या क्या टैक्टिक्स होंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर का मुकाबला माइक्रोसॉफ्ट या जो दीगर कंपनीज़ हैं, गूगल है, क्या वो कर पाएंगी? यकीनी तौर पर ये नहीं कर पाएंगी। बहरहाल अब ये जो मामला है, ये मामलात सिर्फ कारोबारी एतबार से नहीं हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के उस नज़रिए से मुतालिक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ भी इसलिए आयद किया था कि वो कंपनियां जो बाहर जाके प्रोडक्ट बनवाती हैं, सरमायाकारी करती हैं, उन्हें अमेरिका में करना चाहिए। ये मामला सफारती भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि उन्होंने ये कमिटमेंट दी थी कि वो सालसी का किरदार अदा करेंगे कश्मीर पर, वो बायलैटरल मुज़ाकरात का आगाज़ करवाएंगे, और भारत अब उससे किनारा कशी कर रहा है। और अमेरिका का जो प्रेशर है वो ज़्यादा देर भारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इंपॉर्टेंट नुकता ये भी है कि भारत अमेरिका को एससीओ के नाम पे भी हिंट करवा रहा है कि वो अपना सारा वजन ब्रिक्स में और एससीओ में और क्वाड में डाल देंगे, लेकिन मसला ये है कि चीन भी भारत पे उस तरह एतबार नहीं कर रहा है। जो बरहमपुत्रा है उस पर अगर चीन डैम बना देता है तो यकीनी तौर पे जो सिंतास मुआहदा है उससे मुतालिक भी पाकिस्तान के फ़ायदे में वो है। इसके अलावा जो दलाई लामा का इशू है, मैंने पहले भी बात की थी कि वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त भारत और चीन के बीच जो सफारतकारी है। सो बीच मंझधार में है इंडिया, इस पे हमें खुश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई खुशी की बात नहीं है। अब करना क्या है, वो जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे शुरू में करने वाला था, पाकिस्तान को क्या करना है। पाकिस्तान को ये मौका दहाइयों के बाद मिला है। पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात के बेहतरीन होने का मज़र और अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बेहतरी का अक्कास ये बात है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उनकी काबीना की तरफ से ओवल ऑफिस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लंच पे बदू किया, वो वहाँ पे रहे, वहाँ पे गुफ्तगू हुई, और अब पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म मार्को रूबियो से मुलाकात कर रहे हैं। और इससे पहले हमने देखा शशि थरूर गए, जयशंकर गए, उनकी मुलाकातें तो नहीं हो सकी हैं अमरीकी अहम ओहदेदारों से। ओवल ऑफिस तक जो पाकिस्तान की रसाई है, ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को दहाइयों के बाद मिली है, और ऐसे वक्त में मिली है कि जब कश्मीर का मसला इंटरनेशनलाइज हो चुका है। पाकिस्तान को कैटेगोरिकली अपनी बात करनी है, पाकिस्तान को एक्सपोज करना है भारत के उस फॉल्स नैरेटिव को जो पिछली कई दहाइयों से $डॉलर लगा के भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है। अब जो हक़ाइक़ और सबूत पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के पास हैं भारत के खिलाफ, पाकिस्तान को अमेरिका के सामने वो रखने हैं। नंबर 1 थिंग इज़ दैट। नंबर 2 थिंग इज़ दैट कि कश्मीर के मामले पे प्रेशर मज़ीद डलवाना है। नंबर 3 थिंग इज़ डैट कि पाकिस्तान को इस वक्त जो नैरेटिव बिल्डिंग है उसमें भी अपना किरदार अदा करना है। ख़बर ये आ रही है कि पाकिस्तान इस मुलाकात के बाद जो डेवलपमेंट होने जा रही है कि ओवल ऑफिस में और वाइट हाउस में अपना कोई खुसूसी एलची मुकर्रर कर देगा जो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ कॉरस्पॉन्डेंस करेगा, और वो हर 10-15 दिन में अहम अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात करेगा ताकि ये राब्ताकारी कायम रहे। पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा है कि दुनिया के सामने भारत का वो चेहरा जो जस्टिन ट्रूडो ने बेनकाब किया था, जो अब डोनाल्ड ट्रंप बेनकाब कर रहे हैं, और दुनिया के दीगर ममालिक जहां भारत अपनी मनमानी करता रहा और दहशतगर्दी करता रहा, उसको रखा गया। अब पाकिस्तान कोशिश करेगा कि इसी मोमेंटम को एक्सेलरेट किया जाए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें इसके लिए मज़ीद कोशिशें करनी हैं। बिलावल साहब की क़यादत में जो वफ़द गया था वो वापस आया, उसने रिपोर्ट पेश की, उसने अपने सिफारिशात दी। ये वफूद भेजने का सिलसिला भी अब रुकना नहीं चाहिए। ये इंतहाई अहम मुलाकात है। मार्को रूबियो और इसहाक डार की मुलाकात इस बात की भी मज़र है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव बनाया गया कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी पीछे हटा रही है। ये जो नैरेटिव था उसको भी यकीनी तौर पर एससीओ समिट जब पाकिस्तान में हुआ पिछले बरस, उसकी वजह से भी धचका पहुंचा, और इस गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है उसको अब इस बात से भी फ़ायदा हो रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को भी एक्सेप्ट कर रहा है और उस पर जो क्वेश्चंस हैं उनको वो खातिर में ही नहीं ला रहा है। इन तमाम मामलात को देखते हुए पाकिस्तान के पास एक बहुत आइडियल टाइम है। इस आइडियल टाइम में पाकिस्तान को सोचना होगा और पाकिस्तान को अपने मामलात को आगे बढ़ाना होगा। बहरहाल इस मुलाकात में ये जो एलची वाली डेवलपमेंट है और उसके साथ जो भारत है उससे मुतालिक पाकिस्तान एक जामे और कंक्रीट अपना प्लान देगा कि उनको मुज़ाकरात की मेज़ पे लाया जाए और इस मामले का दूध और पानी का पानी हो। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।